जाट समाज समझदार है, ये कमजोर है, ये समझने की बेवकूफी मत करना। ये कहना है नेम सिंह फौजदार का, जो लगातार बैठ गए हैं जाट समाज की आवाज बनने के लिए, और इस आवाज को बुलंदी देने के लिए हनुमान बेनीवाल भी अब कूद पड़े हैं। भाई साहब, क्या है पूरा मामला, किस मामले की हम बात करने वाले हैं? अगर आपको समझना है विस्तार से तो जुड़िएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए, आपके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो मामला ये है कि अभी सर एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जाट समाज का ये लड़का है और इसका नाम है देवेंद्र सिंह। इनकी मारपीट होती है जवाहर सिंह बेढम जी के बेटे के साथ, और कहीं ना कहीं पद का प्रभाव इतना ज्यादा है कि उसी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और उसी के परिजनों को थाने में बिठा दिया गया। एक वीडियो इसके बाद जारी किया जाता है देवेंद्र सिंह की साइड से कि अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी मौत का दोषी जवाहर सिंह जी का, बेढम जी का बेटा है। अब इस मामले में हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई है। क्या लगता है आपको कि पद और प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाने का काम सरकार के कुछ लोग अपने आप ही कर रहे हैं? देखिए, समझना होगा इस बात को कि मंत्रिमंडल फेरबदल की कई सारी तारीखें आ रही हैं। एक सियासी गलियारों में तारीख चल रही कि 21 और 22 जनवरी के आसपास कभी भी मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है जी। एक के बाद एक आती तारीखों से पहले एक के बाद एक चेहरे सामने आते जा रहे हैं मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले। अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा विधायक जिसके मंत्री बनने के बहुत सारे आसार थे, वो रेवत राम डांगा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हो गया, सामने आ गए। इसे कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के पुत्र का भी एक वीडियो सामने आया था और उस पर भी बहुत सारी बातें हुई थी। और फिर लगभग कई गलियारों में तय हो गया था कि शायद उनका भी जाना तय हो गया है। और अब सीधा गृह राज्य मंत्री के बेटे पर ऐसा आरोप लगना और कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग का एक आरोप लगना वाकई में मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले बहुत सारी चीजों को उजागर कर रहा है। अब देखना ये होगा कि हमेशा परफॉर्मेंस के आधार पे काम करने वाली पार्टी भाजपा क्या इस मंत्रिमंडल फेरबदल में इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को याद रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई टकटकी लगाए इस मंत्रिमंडल फेरबदल का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब से हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में एंट्री की है तब से जाट वर्सेस गुर्जर इस मामले को होता हुआ देखा जा रहा है। क्या कहते हैं आपकी, जातिवाद से ऊपर उठकर जिन पुलिस अधिकारियों ने दबाव में आकर गलत कार्यवाही की है, गलत मुकदमे दर्ज किए हैं, उन तक भी इसकी आंच पहुंचनी चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर हनुमान बेनीवाल किसी मामले को उठा लेते हैं तो कोई ना कोई अंजाम तो मिलता ही है उस मामले को, और इसी तरह से इस मामले में भी अंजाम मिलेगा ही मिलेगा। अब समझना ये पड़ेगा कि क्या इसे जाट बनाम गुर्जर के दायरे से देखा जा सकता है। मेरा मानना है कि देखना तो नहीं चाहिए, पर जो कोई लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मंत्री बेडम के लड़के के पक्ष में होंगे इस चीज को लेकर, उनके पास ये आखिरी हथियार बचेगा कि इसको जातिवादी तरीके से देख लिया जाए, जातिवादी चश्मे से देख लिया जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, जाट समाज के साथ कुछ भी गलत होगा तो हनुमान बेनीवाल चुप नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात बोलते हुए ये बात भी समझनी चाहिए कि वही हनुमान बेनीवाल था जो सूरजमाली के लिए भी लड़ा था, वही हनुमान बेनीवाल था जो जोजरी के लिए भी लड़ा था, वही हनुमान बेनीवाल था जो लूणी के लिए भी लड़ा था। लूणी का पानी को कुछ नहीं होता अगर हनुमान बेनीवाल के आंदोलन करने की वजह से, तो क्या उसे केवल जाट फायदे में आ रहा है क्या? जोजरी बच रही है तो क्या केवल जाट फायदे में आ रहा है क्या? क्या सूरजमाली जाट हुआ करता था क्या? क्या हनुमान बेनीवाल के पास जितने भी पीड़ित आते हैं किसी से जाति पूछी जाती है क्या? ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। लेकिन चश्मा लगाने वाले लोग कहेंगे इसको जातिवादी चश्मा भी पहनाओ। लेकिन वैसे भी जवाहर सिंह बेढम जी की अगर आप बात करें तो उनसे उनका खुद का समाज भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक बीच में कितने विवादित बयान और वीडियो भी आए जनता के और इस समाज से कुछ लोगों के, और
नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि 2 साल में उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया है। क्या लगता है कि ये सारी रिपोर्ट्स अगर खंगाली जाए तो उनकी भी छुट्टी संभव है? आप ये समझिए, नरेश मीणा ने ये कह दिया था भरी मीडिया के अंदर, भरे सोशल मीडिया में, कि अगर हनुमान बेनीवाल मर्द है तो मुझे सपोर्ट करने आए। इस बात पे तो हनुमान बेनीवाल को गुस्सा हो जाना चाहिए था, नहीं आते वो मीणा थे, कोई मतलब भी नहीं था उनके जाने का, लेकिन वो गए। अगर जातिवादी मानसिकता होती तो क्या हनुमान बेनीवाल जाते, जबकि वो आपको मर्द नामर्द ये सब कुछ कह चुके, फिर भी वो गए। तो हनुमान बेनीवाल को केवल उस चश्मे से देखना कि ये तो जातिवादी उससे जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। मैं ये मानता हूं कि जवाहर सिंह बेगम को चाहिए, अगर वो सच में एक अच्छे गृह राज्य मंत्री और एक अच्छे नेता है, तो बुलाए पीड़ित को भी, अपने बच्चे के सामने दोनों में समझाइश करवाए, केस रफा दफा करवाए, समझाइश होकर क्या जाता है, उनका बेटा अगर कह दे कि ठीक है भावावेश में गलती हुई थी, आप हमें क्षमा कर दीजिए, ये बड़ा दिल दिखाएंगे तो वो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के पद के लिए पूरी तरह से अपने आप को सुदृढ़ बताएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो एक पक्ष सामने दिख रहा है जो साफ आकर कह रहा है कि अगर मेरी जान को कुछ भी होता है तो गृह राज्य मंत्री के बेटे जिम्मेदार है। बहुत बड़ा आरोप है। अब इस आरोप से अपने आप को कैसे धो पाते हैं जवाहर सिंह बेगम, ये देखना बड़ी बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से एक तरफ तो डांगा को क्लीन चिट देने की तैयारी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों के बेटे भी कुछ आफत कम नहीं फैला रहे हैं, फिर चाहे से वो उप मुख्यमंत्री हो या फिर गृह राज्य मंत्री। बीजेपी अपने ही मंत्रियों के अंदर, उनके कृत्यों के अंदर फंसती हुई धंसती हुई जा रही है। क्या होता है इनका अंजाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो, और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।